इस संसार में जो भी आता है वह अपने भाग्य को लेकर के आता है और अपने ही भाग्य से इस जीवन में चलता है, इस संसार में चलता है, अपने ही भाग्य का खाता है, किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। क्योंकि पात्रम नैव यदा करीर बिटपे दोषो वसंतस्य किम नोलु कुप्य विलोक्यति यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम धारा नैव पतन्ति यति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यद विदिना लिखिता ललाट पटले कह मार्गितुम कक्ष। पात्रम नैव यदा करीर बिटपे दोषो वसंतस्य किम। करीर का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिसमें बसंत ऋतु में भी पतझड़ होता है, वह बसंत ऋतु में पतझड़ पे रहता है। तो पात्रम नैव यदा करीर बिटपे दोषो वसंतस्य किम, क्या उसमें बसंत का दोष है? क्योंकि जिस समय संपूर्ण पृथ्वी हरियाली से युक्त रहती है उस समय करीर के वृक्ष में पतझड़ होता है, पत्र नहीं रहता है, कोई पत्ता नहीं आता है। तो क्या इसमें बसंत का दोष है? नोलु कुप्य विलोक्यते यदि वा सूर्यस्य किम दूषण। और यदि उल्लू दिन में नहीं देखता है तो क्या इसमें सूर्य का दोष है? या सारा संसार सूर्य के उदय होने पर प्रकाशित होता है किंतु उल्लू जो है जब सूर्य उदय होता है तो वह देख नहीं पाता है, तो क्या इसमें सूर्य का दोष है? और धारा नैव पतन्ति यदि चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम। वह चातक पक्षी जब उड़ता है और मेघ बरसते हैं तो वह धारा अगर उसके मुख में नहीं गिरती है तो क्या इसमें मेघ का दोष है? तो इसलिए क्या कहा गया है, यद विधिना लिखिता ललाट पटले कह मार्गितुम कक्षय। तो इस संसार में जो विधाता के द्वारा लिखा गया है उसको कोई नहीं मिटा सकता है, वह सदैव हमारे जीवन को प्रभावित करता रहेगा, उसी से हमारा जीवन चलता रहेगा। क्योंकि इस जीवन में हम सदैव अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं। एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है, एक राजा था, बहुत पराक्रमी वीर साहस, साथ ही उसमें एक बहुत बड़ा अवगुण था। अवगुण क्या था? वह बड़ा हठी और अभिमानी था। इस संसार में 4 हट बताए गए हैं। कौन कौन से? बाल हट, स्त्री हट, जोग हट और राज हट। 4 प्रकार के हट। तो वह राजा बड़ा हठी था और हठी होने के साथ साथ अभिमानी भी था। और अभिमान और हट सदैव मनुष्य के पतन का कारण होता है। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और कभी हट स्वभाव नहीं होना चाहिए, अपनी ही बात मनवाने के लिए कि जो बात मैं कह रहा हूं वही सत्य है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। यह बड़ा विकट हट है। और अभिमान जब भीतर हो तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी पतन के कगार पे चले जाते। रावण को अभिमान था तो रावण भी संसार। तो राजा की 2 बेटियां थी, एक बड़ी 12 वर्ष की और एक छोटी 10 वर्ष की। तो एक दिन राजा बाग में टहल रहा था और दोनों राजकुमारियां भी बाग में खेल रही थी। तो राजा उनके पास गया और दोनों अबोध राजकुमारियों को कहा, बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और उनसे कहा, बेटी एक बात बताओ। तो दोनों राजकुमारियों ने एक साथ पूछा कि क्या पिताजी? तो राजा ने कहा, यह बताओ कि तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो और तुम दोनों इतना सुख किसके कारण भोग रहे हो? कौन इसके पीछे कारण है? तो बड़ी राजकुमारी बोली कि यह सब आपके ही भाग्य से है पिताजी। और छोटी बेटी का उत्तर सुनकर अभिमानी राजा बड़ा प्रसन्न। छोटी बेटी थी और फिर उसने जो है, जो छोटी बेटी है उससे पूछा। बड़ी बेटी का उत्तर सुनकर के तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि इसने तो मेरी प्रशंसा कर दी है। तो फिर छोटी बेटी से पूछा कि हे बेटी, तुम किसके भाग्य का खाती हो और किसके कारण सुख का भोग करेंगे? छोटी बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूं और अपने ही कर्मों का फल भोग करती हूं। राजा को बड़ा क्रोध आया कि बेटी ने ऐसा कहा, मेरे घर में रहती है, मेरा ही सब कुछ खाती है, मेरे भाग्य से जो है सुख समृद्धि इसके पास है, मेरे भाग्य से राजसी ठाट में रह रही है और ऐसा कहती है। तो राजकुमारी का जब उत्तर सुना तो एकदम नाराज हो गया और गुस्से में भर करके बोला, तुझे अपने भाग्य पर बड़ा भरोसा है तो तुझे इसका दंड जरूर दूंगा, अवश्य इसका दंड तुझे दूंगा। और उस दिन से राजा ने छोटी राजकुमारी से बोलना ही बंद कर दिया। कुछ समय बाद राजा ने बड़ी राजकुमारी का विवाह एक राजघराने के कुमार राजकुमार के साथ कर दिया और उसे बहुत सा धन दिया
और उसको विदा कर दिया। तो छोटी राजकुमारी के विवाह योग्य होने पर राजा ने उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया जो निर्धन भी था और मजदूरी करके जो है अपना जीवन चलाता था, जिसका शरीर रोग के कारण कमजोर हो गया, रोगी भी था। उसने राजकुमारी को केवल तन ढकने मात्र तक के वस्त्र दिए और विदा कर दिया, और यह भी कह दिया कि तुम दोनों मेरे राज्य से बाहर चले जाओ, मेरे राज्य में मत रहना। पिता की आज्ञा। छोटी बेटी अपने पति को लेकर के एक गांव की तरफ गई, एक नगर की तरफ गई, पिता का कहना माना, अपने रोगी पति को लेकर के चली गई और भिक्षाटन करके अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन वह बड़े नगर में पहुंची तो अपने पति को नगर के बाहर एक वृक्ष के समीप बिठा करके बोली कि आप इसकी छाया में बैठिए और मैं नगर में जाकर के कुछ भोजन का इंतजाम करती हूँ, कुछ भोजन लेके आती हूँ। और यह कह करके वह राजकुमारी उस नगर में एक सेठ के द्वार पर गई। सेठ जी से भोजन मांगा तो जैसे ही भोजन देने के लिए सेठ जी आए, उस कन्या को देख करके बड़ी स्तब्ध हुई। उन्हें लगा कि अवश्य जो है किसी कुलीन घराने की बेटी है, अवश्य में जो है या किसी न किसी अच्छे घर की लड़की है या राजकुमारी से प्रतीत होती है। जब राजकुमारी का चेहरा ही उसके बड़े घर की कहानी बता रहा था। दूसरा, जब उसने भोजन के लिए कन्या को जब भोजन दे रहे थे तो कन्या ने अपने हाथ आगे किए तो सेठ ने उसके हाथ की रेखाएं भी देख ली। तो अब उन्हें विश्वास हो गया कि अवश्य जो है किसी बड़े घराने की है। तो सेठ ने उसे उच्च कुल की कन्या जानकर उससे पूछ लिया कि वह कौन है और भीख क्यों मांगती है, क्यों भिक्षाटन कर रही है। तो लड़की ने सब कुछ सच सच उन्हें बता दिया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है और हम इसलिए जो है भिक्षाटन कर रहे हैं, हमारे पिता के द्वारा हम निकाले गए हैं, मेरे पति रोगी हैं। उन सेठ महाराज की कोई संतान नहीं। तो उन्होंने जब सुना कि इनके पिता के द्वारा ये निकाल दी गई है तो अपनी संतान न होने से उन्होंने उसको अपनी धर्मपुत्री बना दिया और अपने घर में रख दिया। सेठ ने अपने दामाद का योग्य चिकित्सकों के द्वारा इलाज कराया और वह स्वस्थ होने लग गया। धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गया, कांतिमान हो गया और उसका व्यक्तित्व भी क्या है, निरंतर बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने अपना सब कुछ अपने धर्मपुत्री और दामाद को सौंप दिया और स्वयं जो है सांसारिक बंधनों से दूर होकर के और वानप्रस्थ को चले गए। भाग्य की करवट है। वह जो दामाद था वह एक नगर का राजा का बेटा था, रोगग्रस्त हो गया था। तो वह अपने घर से जो है दूर हो गया, अपने पिता को दुखी ना देख करके कि मेरे पिता जो है मेरे जीवन से दुखी हो जाएंगे, इसलिए घर से दूर हो गया था। और अब जब वह रोग से मुक्त हो गया तो उसने अपने स्वस्थ होने की खबर अपने पिता तक पहुंचाई और अपने जीवित होने और धनाढ्य होने की सूचना भी दे दी कि मैं जीवित भी हूं और धनकारी भी हूं। राजकुमार ने सेठ से पाए अपार धन से दान क्षेत्र खुलवा दिया। जो राजकुमारी थी, अनेक जो उनके पास धन था, एक दान क्षेत्र खुलवा दिया और अनेक गरीबों असहाय व्यक्तियों की नित्य प्रति जो है सेवा करने लगी। उनके यहाँ भोजन, वस्त्र, अन्य आवश्यक सामान पाने के लिए लोग लंबी लंबी कतारें लगाने लगी। राजकुमारी का नाम बड़ा दूर दूर तक फैल गया। उधर उस राजकुमारी के पिता के शत्रु अधिक बलवान थे और उन्होंने राजमहल पर आक्रमण किया और उसका सारा राजकाज छीन लिया। सारी सेना ध्वस्त हो गया, सारा राजपाट उनसे छीन लिया और आज पिता की हालत कैसी हो गई है, वह भिक्षाटन करके अपना उदर भरण करने लगे। आज भिक्षा मांग मांग करके खा रहे हैं। और एक दिन वह राजा भिखारी के रूप में उसी नगर में पहुंचा जहां उनकी पुत्री थी। तो पुत्री के द्वारा चलाए जाने वाले अन्य क्षेत्र में जब वह पहुंचे तो वहां भरपेट भोजन किया, वस्त्र आदि मिले तो उसे उच्च आराम मिला।
एक दिन वह राजकुमारी अन्य क्षेत्र पर आई और उसने अपने पिता को देखा। जब पिता को देखा बड़ी रोने लगी, असुरबात होने लगे और अपने पिता को पहचान लिया और उसने अपने पिता को अलग बुला करके सारी बातें पूछी। पिताजी ने सारी अपनी दशाएं बताई। बड़ा दुख हुआ। अपनी पुत्री को सामने पाकर राजा के आंखों में आंसू भी आ गए। सोचने लगा है। रोते हुए राजा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैंने अभिमानवश जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हे बेटी, अभिमान के वश व्यक्ति दुख के बीज बोता है। इस संसार में दुखों के बीज व्यक्ति बोता है कब? जब उसके भीतर अभिमान होता है और जब वह उन बीजों को बोता है तो उसकी फसल भी उसी को काटनी होती है। मैंने तेरे साथ अन्याय किया, आज वह बीज फसल बन करके मेरे पास आ गए और मैं भी उसी फसल को काट रहा हूं। मैं भी भिक्षाटन कर रहा हूं। मनुष्य को अपने परिश्रम से ही धन कमाना चाहिए और खाना चाहिए। फिर भी यह अवश्य मानकर चलो कि भाग्य भी कुछ नहीं है। भाग्य भी जो है कुछ है जो आपके साथ चलता है। इसलिए क्या है, जो भी व्यक्ति सही है, परिश्रम और ईमानदारी से कार्य करता है, भाग्य भी जो है वह बदल सकता है और सदैव क्या है, अपने ही भाग्य का इस संसार में खाता है। हे पुत्री, मैं अभिमानी था। मैंने अभिमान बस तुमसे कहा कि तुम मेरे भाग्य का खारी हो, लेकिन सत्य यही है कि इस संसार में व्यक्ति सदैव अपने ही भाग्य का खाता है, अपने ही परिश्रम का खाता है। इस संसार में अपने भाग्य से ज्यादा और परिश्रम से ज्यादा किसी को भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सदैव अपने जीवन में परिश्रमरत रहना चाहिए।